गणगौर का रहस्य, भगवान शिव का संदेश। बहुत समय पहले जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तब माता पार्वती ने एक प्रश्न पूछा। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, स्वामी, पृथ्वी पर स्त्रियां और कन्याएं मुझे और आपको याद करके एक व्रत करती हैं जिसे गणगौर कहा जाता है। इस व्रत का वास्तविक महत्व क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह व्रत केवल एक पर्व नहीं है, ये प्रेम, विश्वास और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने बताया, बहुत समय पहले पृथ्वी पर कुछ स्त्रियां और कन्याएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे जीवनसाथी की कामना से कठोर तप कर रही थीं। उनका मन इतना पवित्र था कि उनकी भक्ति सीधे कैलाश तक पहुंच गई। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर माता पार्वती स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुई। उन्होंने उन स्त्रियों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी स्त्री या कन्या सच्चे मन से गणगौर का व्रत करेगी, उसे सुखी दाम्पत्य जीवन, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जब ये बात भगवान शिव को पता चली, तब वे भी पृथ्वी पर आए। उन्होंने उन भक्तों को देखा जो पूरी श्रद्धा से माता पार्वती की पूजा कर रहे थे। भगवान शिव ने तब एक गुप्त सत्य बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और सम्मान को बनाए रखता है, वही सच्चा भक्त है। गणगौर केवल व्रत नहीं, बल्कि जीवन का एक संदेश है। भगवान शिव ने आगे कहा, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां विश्वास और प्रेम होता है, वहीं पर सच्चा सौभाग्य निवास करता है। ये सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। माता पार्वती ने तब एक और आशीर्वाद दिया, जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करेगी, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों को अंतिम संदेश दिया, कभी भी अपने जीवन में अहंकार को मत आने देना। प्रेम, धैर्य और विश्वास ही जीवन को सुखी बनाते हैं। उस दिन से गणगौर का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लोग माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती को याद करता है, उसके जीवन में प्रेम और सौभाग्य की कमी कभी नहीं रहती। इसलिए जब भी गणगौर का पर्व आए, तो केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, भक्ति वही सच्ची है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम हो।